हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। ओके, सो आज हम सी हैश के लूपिंग स्टेटमेंट्स को डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, एकदम बेसिक से लेके क्लियर कंसेप्ट तक आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ लूप। ओके, सो बेसिकली looping statements in C hash are used to execute a block of code repeatedly until a specified condition becomes false. Okay, in simple words, if you want to repeat something multiple times you use loops. Okay, see, सपोज कि लाइक मुझे 1 से 10 तक या 5 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं। ओके, तो अगर लूप यूज़ नहीं करेंगे तो हमें 5 बार कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन लूप यूज़ करके हम सिर्फ 3-4 लाइंस में ही ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली सी हैश में 4 मेन लूप्स होते हैं, 4 टाइप के मेन लूप होते हैं। ओके, पहला तो होता है फॉर लूप, दूसरा होता है वाइल लूप, तीसरा होता है डू वाइल लूप और चौथा होता है फॉर ईच लूप। ओके, तो एक एक करके हम समझते हैं। ओके, सो बेसिकली पहला है फॉर लूप। ओके, सो फॉर लूप क्या होता है? द फॉर लूप इज़ यूज व्हेन यू नो in advance how many times you want to execute a block of code. Okay, so basically for loop तब यूज़ होता है जब हमें पता होता है कि कितनी बार लूप चलाना है हमें। ओके, सो यहाँ पर हमने इसका एग्जाम्पल भी लिया है। ओके, सो इसमें करा क्या है हमने? सबसे पहले देखिए कि लाइक फॉर इंट, ये पहली वाली लाइन फॉर इंट इक्वल टू 1। ओके, सो इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करा है। पहला तो क्या किया हमने? इनिशियलाइजेशन किया, इंट आई इक्वल टू 1। ओके, सो यहाँ हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम है आई और उसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ये सिर्फ लाइक एक बार एग्जीक्यूट होता है। ओके, दूसरा क्या किया हमने? कंडीशन क्रिएट करी। ओके, जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी या इक्वल है तब तक लूप हमारा चलता रहेगा। और उसके बाद हमने इंक्रीमेंट लगा दिया आई प्लस प्लस। ओके, सो हर इटरेशन के बाद आई की वैल्यू क्या होगी? 1 से बढ़ती जाएगी। ओके, फिर हमने करली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके, नेसेसरी। ओके, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा? 1 2 3 4 5। और जब आई 6 हो जाएगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप हमारा ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। समझ गए? उसके बाद है वाइल लूप। ओके, वाइल लूप क्या है? द वाइल लूप एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। मतलब वाइल लूप तब यूज़ होता है जब हमें एग्जैक्ट इटरेशन काउंट नहीं पता होता। ओके, इसका अगर हम कोड देखें, यहाँ पर हमने कोड भी दिया है। ओके, इसमें हमने करा क्या है? सी, सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट आई इक्वल टू 1। ओके, फिर वाइल कंडीशन क्या करेगा? हाँ, चेक करेगा। ओके, देखो, मतलब जब तक आई 5 से छोटा या इक्वल है तब तक हमारा लूप क्या होगा? चलेगा। ऐसी ही हमने कंडीशन लिख रखी है। ओके, तो अंदर क्या हो रहा है? कंसोल राइट लाइन आई प्लस प्लस। ओके, सो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप आई प्लस प्लस नहीं लिखेंगे तो आपका इन्फिनाइट लूप बन जाएगा, ये चलता ही जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगी। ओके, इसलिए ये हमें लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद है do while loop. Okay, so the do while loop executes the block at least once even if the condition is false. इसका यहाँ पर सिंटैक्स है और इसका कोड है, इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ आपको। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे डिफरेंस हो अच्छे से देखिए। ओके, पहले क्या होगा? हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी। इसलिए अगर लाइक कंडीशन स्टार्ट में फॉल्स भी हो हमारी, ओके, तो भी ये एक बार चलेगा ही चलेगा। ये तब यूज़ होता है जब आप लाइक चाहते हो कि प्रोग्राम कम से कम एक बार तो रन हो ही हो। ओके, जैसे मेन्यू ड्रिवन का प्रोग्राम हो गया। ओके, तो यही होता है डू वाइल लूप। ओके, यहाँ पर हमने लिखा भी है कि डिफरेंस कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूशन रन एटलीस्ट 1 टाइम। इसका ये रूल ही है, यूज व्हेन द कोड मस्ट एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस लाइक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स। ओके, उसके बाद ये फॉर ईच लूप। So the for each loop is used to iterate through arrays or collections. Okay. See, basically for each loop arrays और collections के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। ओके, इसका अगर हम कोड देखें, ओके,
इसका अगर हम कोड देखें तो बेसिकली यहाँ पे हमने एक एरे बनाया है नंबर्स नाम का, ओके। उसके बाद हमने दूसरी लाइन में क्या किया, फॉर ईच इंट नम इन नंबर्स। इसका मतलब कि लाइक नंबर्स एरे का हर एलिमेंट एक एक करके नम वेरिएबल में आता रहेगा। और फिर कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने नम लिखा है, उसको हम बेसिकली ये प्रिंट करेगा। सो यहाँ हमने लाइक यहाँ हमें इंडेक्स मैनेज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ओके। इसलिए कलेक्शंस के लिए ये थोड़ा सा बेस्ट होता है, ओके। उसके बाद है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ओके। सो बेसिकली सी हैश ऑल्सो प्रोवाइड्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स इनसाइड लूप्स, ओके। सो इस कोड को हम देखते हैं। सी जब i5 होगा ना, ओके, i5 होगा, ब्रेक स्टेटमेंट लूप को तुरंत स्टॉप करेगा और आउटपुट क्या होगा हमारा 1 2 3 4, ओके। तो 5 हमारा प्रिंट ही नहीं होगा, ओके। सी अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखें हमारे, स्किप्स करंट इटरेशन एंड मूव्स टू नेक्स्ट, ओके। सो इस कोड को अगर हम देखें तो इसमें करा क्या है, जब i3 होगा हमारा, ओके, i3 होगा, कंटिन्यू करंट इटरेशन स्किप करेगा, मतलब आउटपुट क्या होगा 1 2 4 5, मतलब 3 क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा अपने आप, ओके। तो यही है। तो डिफरेंस बताओ अगर आपको लूप के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, फॉर लूप कैसा है, जब इटरेशन काउंट पता हो तो फॉर लूप का यूज़ होगा। वाइल लूप मतलब जब कंडीशन बेस हो उसका यूज़ होगा वाइल लूप का। डू वाइल में जब मिनिमम एक एग्जीक्यूशन चाहिए हो तो डू वाइल का यूज़ होगा। फॉर ईच जब एरे या लिस्ट हो। सो बेसिकली ये वाइवा इंटरव्यू में थोड़ा सा आपको पूछा जा सकता है, ओके। तो गाइस यही है कि आज हमने सी हैश के सभी लूपिंग स्टेटमेंट्स डिटेल में समझे, आपको कोड भी समझाया, ओके, एक्सप्लेनेशन भी दी, सिंटैक्स भी दिखाया, वर्किंग और डिफरेंस, ओके। सो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, कंसेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। थैंक यू।